मेरे नौजवान साथियों, मेरे देश के पहलवानों, मेरी माँ बहनों, मैं अताउल्लाह खान पहलवान रुस्तम मध्य प्रदेश भूतपूर्व सीडीआई वेस्टर्न रेलवे आपके सामने एक नायाब तोहफा लेके आया हूं और पेट की बीमारियों के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। जीना है तो जाग जाओ, संभल जाओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आजकल का 16 साल का लड़का बोलता है कि मेरा पेट खराब है। आप 1 करोड़ की गाड़ी ले आइए और अगर उसका इंजन खराब हो गया, पेट्रोल की जगह आपने घासलेट डाल दिया, वो गाड़ी खत्म हो जाएगी। वही हाल हमारे पेट का है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं, पेट के अमराज के मुतालिक। और इसके पहले भी वीडियो में मैंने बताया है, आजकल के दौर में जितने लड़के हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, कसरत करते हैं, उसके साथ में लिप 52 भी लेते हैं, चाहते हैं जितना खाया उतना जाके वो हक देते हैं। उसके बाद जब उठते हैं तो ऐसा लगता है कि 80 साल का बूढ़ा चल रहा है। जबकि मेरे देश के नौजवानों, मैं बताना चाहता हूं, अपना टाइम टेबल सही करिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जो आपका पैसा डॉक्टर खाए, वैद्य खाए। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, अपने टाइम टेबल को सुधारिए, अपने टाइम टेबल को सुरक्षित करिए। सुबह का खाना आप शाम को खाते हो, शाम का खाना सुबह खाते हो, बासी खाना खाते हो, सारा डाइजेशन पूरा पेट को बीमारियों से भरा हुआ है। आपके चेहरे पे रौनक कैसे आएगी? आप पहलवान कैसे दिखेंगे? आप लाख जिम जाइए, कसरत करिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई काम का नहीं है, बेकार है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बहनों, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने देखा है, आज के बच्चों को देखा है, 100 में से 95%, 100% बच्चे पेट के अमराज से बीमार हैं, क्योंकि उनका टाइम टेबल नहीं है, खाने का समय नहीं है, काम पे। उसके बाद रात में खाना खाने के बाद बैठ के वो मोबाइल देखते हैं। न नींद आएगी सही, न पेट का डाइजेशन सही होगा। जब पेट ही खराब होगा तो क्या करेंगे आप, बताइए आप? तो आप वापस आइए, पुराने युग में चलिए, देखिए लोग क्या करते थे, क्या खाते थे। आज से 5000 साल पहले यही आयुर्वेद था। आयुर्वेद जो है यही आयुर्वेद था। अनुसरण करिए पुराने जमाने की, मत चलिए नए जमाने के हिसाब से। जो बच्चे पाउडर पी रहे हैं उन बच्चे नपुंसक हो जाते हैं, उनका कुछ भी नहीं। 2 साल बाद कसरत छोड़िए, पिचक जाते हैं। देसी अपनाइए, स्वदेशी अपनाइए। पानी जो है आप पीते हैं खड़े होके, पानी बैठ के 3 सांस में पानी पीजिए, घुटने में पानी नहीं जाएगा, पेट खराब नहीं होगा, आप जवान के जवान दिखेंगे। मेरे बेटे, मेरे बच्चों, सुबह आप सो के उठते हो, मुंह में आपके जो रात का बासी है, लार्वा है, वो उसी सहित आप सुबह गर्म पानी पीजिए 3 गिलास, 2 गिलास बाद में पीजिए। देखिए आपका पेट पूरा साफ होगा। उसके बाद वो आपको एक जवानी सी लगेगी, एक अच्छा लगेगा आपको दिन भर आपका जो है आपका इतना अच्छा कटेगा कि आप कहेंगे भाई क्या बता दिया। और जितना भी खाओगे, कुछ भी खाओगे, वो हजम हो जाएगा। जो भी खाओगे वो हजम हो जाएगा। उसके बाद ये है, आप थोड़ा वर्जिश करिए, कसरत करिए और पुराने युग की तरफ जाइए। देखिए हमारे महापुरुष बुजुर्ग क्या खाते थे, कैसे रहते थे। और मेरी वीडियो को देखिए, जितनी भी मेरी वीडियो है, मैं ये चाहता हूं कि आपकी जिंदगी वापस जैसे गुलाब का फूल महकता है, वैसे आप हमेशा महकते रहें, चमकते रहें। जब निकले रोड से कोई भी देखे तो आपको यही कहे कि यार क्या लड़का जा रहा है, यार क्या चेहरे पे हुस्न है, यार तेरे इश्क का इम्तिहान चाहता हूं, तेरे इश्क का इम्तिहान चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। बड़ी बज्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूं सजा चाहता हूं। राज की बातें लिखी, खत खुला रहने दिया, उम्र भर साथ रह के वो न समझा दिल की बात, 2 दिलों के दरमियान एक फासला रहने दिया। तुम तो कहते थे रोने से न बदलेंगे नसीब, उम्र भर आपकी बातों ने रोने न दिया। मेरे भाई बुजुर्गों, मैं यही कहूंगा, फिर से आपसे मोतबराना इल्तिजा से करूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा कि भाई अपने भविष्य को संभालिए। हमारी वीडियो देखिए, शिक्षाप्रद है। हम पहलवान हैं, मैं पहलवान था MP का, इंडिया का, रेलवे का। लेकिन मैं ये चाहता हूं मेरे भाइयों बुजुर्गों, आप अपने हिसाब से खुद बच्चों को तालीम दीजिए। बच्चों को सुबह उठाइए, मोबाइल देखेंगे रात भर, मोबाइल देखेंगे पूरी रात भर, नींद कैसे खुलेगी बताइए आप?
पेट का खाना पेट में ही रह गया और वो सड़ के बदबू के मारे जब आपकी हवा खारिज होती है, निकलती है, तो 10 लोग बैठते हैं वहां से भाग जाएंगे। पेट को, मशीन को ऐसा साफ रखिए कि जो देखे वो सलाम करे, जो देखे वो सलाम करे आपको। यार इसके चेहरे पे, इसकी आंखों पे क्या रौनक है यार, क्या लड़का है यार, क्या लड़का है यार। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, आप आयुर्वेद की तरफ आइए, दवा लीजिए। और दवा अगर आप कहेंगे तो हम दवा बना के दे भी सकते हैं और आपको गाइड भी कर ही रहा हूं। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आइए और अपना भविष्य खुद लिखिए, किसी दूसरे के चक्कर में मत फंसिए। एलोपैथिक लेंगे 500 बीमारियां लग जाएंगी आपको, किडनी खराब, पेट खराब, लीवर खराब, खून खराब, चेहरे की रौनक वो बढ़ती चली जाएगी। फिर ब्लड प्रेशर होगा, जब ब्लड प्रेशर होगा उसके बाद आपको हल्का हल्का बुखार होगा, फिर आप बैठ जाएंगे, चलने की इच्छा नहीं होगी, सेक्स प्रॉब्लम हो जाएगा, पुरानी से पुरानी बवासीर। और बवासीर क्यों होती है? जब आप गर्म गोली खाते हैं, उल्टा सीधा खाना खाते हैं, मसालेदार मसाला खाते हैं और तरह तरह के आप व्यंजन खाते हैं, बासी खाना खाते हैं और वो ठीक से हजम नहीं होता है और पेट में जो है वो आंतों में चिपका रहता है। सुबह लेटरिन जाते हैं करके आप करते रहते हैं, लेटरिन नहीं होती है, फिर पेचिस हो जाती है। पेचिस, जब पेचिस होती है तो सारी बीमारी यहीं से निकलती है, यहीं से निकलती है। और हमारी माताएं, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज इसमें से देखिए 50% के लोगों का पेट साफ नहीं है, पेट साफ नहीं है। आइए देखिए, मैं दवा बताता हूं आपको और मैं बोल रहा हूं, फिर बोल रहा हूं आपसे कि आयुर्वेद की तरफ आइए, अपना पेट साफ करिए, अपने आप को स्वच्छ रखिए, सुबह पानी पीजिए, दौड़िए और सबसे पहले बार स्नान करिए, भगवान का ध्यान लगाइए और आयुर्वेद की तरफ आइए। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, हम कोई चूरन बेचने नहीं आए हैं, सिर्फ आपको गाइड करना चाहता हूं। क्योंकि हम पहलवान रहे हैं मध्य प्रदेश के, इंडिया के, और पहलवान एक संत होता है, पूरा संत होता है। आप मेरी बातों को फॉलो करें। सुबह उठते तो देखो मेरे भाई, सुबह हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा सुबह जब उठते हैं तो भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से एक हवा चलती है जो जन्नत से हवा आती है, स्वर्ग से हवा आती है। वो हवा ऐसी होती है कि बीमार आदमी को अच्छा कर देती है। आप सूरज निकलने के बाद उठेंगे, चाय पिएंगे, टी इज ए स्लो पॉइजन। चाय आपकी दुश्मन है, चाय आपकी दुश्मन है। चाय पीना है आपको, इलायची, काली मिर्च, लौंग, तुलसी का पत्ता, गुड़ ये लीजिए और ब्लैक टी पीजिए। इसका चाय बना के काली चाय पीजिए, ना कि आपने उसमें दूध डाला तो ये मतलब सोच लीजिए कि वो जहर बन गया। जहर पी रहे हैं, जहर बच्चों को पिला रहे हो और खुद भी पी रहे हो। हमारे पिताजी कहते थे बेटा, मर्द जो है मर्द ही होता है, वो 100 साल तक जवान मर्द पट्टा नजर आता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक जमाना वो आएगा कि जो आपकी चाहने वाली होंगी, चाहने वाले होंगे, वो बुलाएंगी आजा आजा आजा, तो आप बुढ़ापे में गए नहीं 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 नहीं। अरे मर्द बनो भाई, मर्द बनो मेरे भाई, मर्द बनो। मैं 67 साल का हूँ, आई एम यंग मैन। 67 का तो उम्र है मेरी, लेकिन अभी मैं 17 साल का यंग लड़का हूँ, मैं जवान हूँ। आपके सामने आपका लाडला अताउल्लाह पहलवान, रुस्तम मध्य प्रदेश, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ आपके सामने। मैं कभी गलत नहीं होने दूंगा, मैं कभी गलत नहीं होने दूंगा। पहले आप, मेरे पिताजी कहते थे जो अपने लिए नहीं करता है, नहीं सोचता है, वो दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता। बेकार की बात है, झूठ बात है। ये जितना आजकल फैला रहे हैं, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ऐसे तो मुझे 10,000 बूटियों का याद है। आप सनाई की पत्ती, पेट के का उपचार बता रहा हूं मैं आपको, क्या बता रहा हूं मेरे पिछले वीडियो में, बाकी तो मैंने सब बता ही दिया है आपको, सब बता ही दिया है। मैं आपको बता रहा हूं अमृत, अमृत बता रहा हूं जो आपके हर दुकान पे, हर पंसारी की दुकान पे, हर जगह मिलेगी। सबसे पहले आप सनाए की पत्ती लें, उसके बाद कलौंजी, लिख लीजिए, पेन निकालिए, लिखिए कलौंजी, उसके बाद सेंधा नमक, ये तीनों का पाउडर बनाइए और बराबर मिकदार में रात को जब खाएंगे तो आप देखेंगे 10-15 दिन के बाद आपके चेहरे पे चमक आना शुरू हो जाएगी, चमक आना शुरू हो जाएगी और आपको भूख लगेगी, भूख लगेगी। जहां एक रोटी खाना चाहेंगे, 4 रोटी खाने की इच्छा होगी और आपका डाइजेशन ऐसा हो जाएगा
कि बिल्कुल हवा बिल्कुल साफ हो जाएगा, बिल्कुल आपकी पैंट, आपकी शर्ट, आपका वजन सब क्लियर हो जाएगा, वजन भी घट जाएगा, पेट भी कम हो जाएगा और आप खुली हवा में सांस भी ले सकते हो। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार किसी ने क्या बता दिया। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे देश के नौजवानों, अगर आप ये भी नहीं लेना चाहते हैं तो मेरे कहे अनुसार चलिए, देखिए, सुबह गर्म पानी लीजिए, उसके बाद आप सुबह का खाना यहां तक खाइए, यहां तक, उसके बाद दोपहर में यहां तक, और तीसरे टाइम का खाना कम खाइए, जहां 4 रोटी की भूख हो वहां 2 रोटी खाइए और यहां तक खाइए। थोड़ा छाछ लीजिए, दही लीजिए। अगर आप छाछ पीते हैं वो टाइम दोपहर का है, रात में शाम को छाछ नहीं लेना, नुकसान करता है। दही रात में नहीं लेना। बहुत सारे जो भाई हमारे हैं जिनको गठिया की शिकायत है वो कहते हैं कि भाई हम गठिया है, हम छाछ और दही रात को नहीं लेंगे, तो आप दोपहर में लीजिए, लेकिन लीजिए 2 चम्मच घी रोटी में डालिए, मिलाइए, उसको ऐसे मिला करके रोटी को चपोड़ के रखिए, उसको खाइए। आप 4 रोटी की भूख हो 2 रोटी खाइए, गर्म पानी पीजिए, फिर सोइए, जल्दी उठिए, थोड़ा 4 कदम घूम घाम के आइए, टहल के आइए, फिर आप आराम से बैठिए, भगवान को याद करें, नाश्ता करें, चाय बंद कर दीजिए, खटाई बंद कर दीजिए। आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। हमारे लिए दुआ करते रहें। जय हिंद, जय भारत।